पूतना के साथ जो भगवान ने व्यवहार किया, इस व्यवहार को भी सुखदेव जी के समक्ष रखा गया है, परिचय दिया गया है कि आखिरी कर जिस परमात्मा की आराधना उपासना आप करने जा रहे हो, वो परमात्मा दिखने में तो सुंदर है ही है, लेकिन उसका स्वभाव भी कितना सुंदर है। अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पायदप्य साध भी। अरे भैया, कोई अगर हमें थप्पड़ मारने आ जाए, हम तो ऐसे आग बबूले हो जाएंगे कि 2 की जगह 4 उसको जमाने में सेकंड नहीं लगाएंगे। कोई एक अपशब्द कह दे, उसके बदले में उसको 10-12 गालियां सुना देंगे। लेकिन भगवान कितने धीर गंभीर है। परमात्मा कहते हैं कि बोले जो पूतना स्तनों पर जहर लगा करके आई है, आखिरी कर उसने कार्य तो मां का ही किया। और चलो मां का कार्य भी दूसरी बात है, मां के कार्य में तो छल कपट भी रखा है, मां कोई ऐसे हो सकती है क्या? लेकिन आई तो मेरी ही शरण है, चाहे किसी भी भाव से आई है। आप छल से जाओ, कपट से जाओ, जाओ जरूर, कभी ना कभी तो दीनदयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी न तो कभी वो सुन ही लेगा। हम जैसे भी हैं, छली है, कपटी है, भक्त है, अभक्त है, गुणी है, निर्गुणी है, लेकिन वो एक रस है। और उसका एक रस ये है कि वो तारने का ही काम करता है बस। बाकी चाहे कोई जिस भांति भी आए, उसने कार्य एक ही करना है, तारना है। तो पूतना के लिए कहा कि जैसे भी आई आई तो मेरी ही शरण है। कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। अरे मंदिर चाहे जान करके जाओ, अनजाने में जाओ, किसी उपाय के कारण जाओ, बिना उपाय के जाओ, जाओ तो सही। शायद कभी ऐसी भी भक्ति जाग जाए कि नहीं, नित्य प्रति का नियम बन जाए, भगवान के यहाँ जाने ही जाने का। तो भगवान कहते हैं ये तो साक्षात रूप में मेरे समक्ष आ चुकी है, ये जिस भी भाव से आई हो। लेकिन भगवान ने पूतना को कहा कि थोड़ा सा बस स्थिति ये थी, आती तो वही रूप लेकर के आती। और कहा मैं तो सब जानता हूं, ये तो अंतर्यामी है, घटघटवासी है। सदा बसंतम हृदयारविंदे, ये हर किसी के हृदय में जो रमण कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं। तो ये तो सबकी हृदय की जानते हैं। ये चोर के हृदय की भी जानते हैं, डकैत की भी जानते हैं, पापी की भी जानते हैं, पुण्यात्मा की भी जानते हैं, ज्ञानी की भी जानते हैं, अज्ञानी की भी जानते हैं। तभी तो हमें इतना भरोसा होता है, इतना विश्वास होता है। कभी देखा है कि मंदिर में जाकर के कोई चिल्ला रहा हो, मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर देना, वो मनोकामना पूर्ण कर देना? हर कोई अपने हृदय से भगवान को पूज रहा है, हर कोई अपने हृदय से। यानी उसको भरोसा है कि जो मैं बोल रहा हूं भगवान सुन रहे हैं, और सुन भी रहे हैं क्योंकि वो हृदय के अंदर विराजमान है। तो भगवान तो कह रहे हैं कि मैं तो समझ रहा हूं कि तू छल और कपट से आई है, लेकिन जगत को गुमराह मत कर। आई तो है मां बन करके, आई तो है बहुत सुंदर बन करके, ना ही तू मां के लायक है और ना ही तू सुंदरता के लायक है। ना तेरे अंदर मां की ममता है और ना ही तू सौंदर्य से परिपूर्ण है। इसलिए भगवान ने प्राण खींचे हैं कि सामुंच मुंचालमिति प्रभासिणी, निष्पीड्यमानाखिल जीव वर्मणि, विवृत्य नेत्रे चरणों भुजो मुहु, प्रसन्न गात्रा चिपतिरुरोदः। रो रही है, चिल्ला रही है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित स्थिति ऐसी हो गई, पहले तो बड़ी प्रसन्न चित्त थी, लेकिन जैसे ही भगवान ने दूध के साथ प्राण भी खींचने शुरू किए, अब तो कहती है बोले छोड़ो छोड़ो। भगवान ने कहा छोड़ने का अपना कोई काम नहीं है, बोले अब तो हम बिल्कुल ठिकाने पर लगा करके ही छोड़ेंगे। और जैसे ही पीड़ा में पड़ी है, अब उस पीड़ा में पूतना अपने असली रूप में आ गई।
सानू नहीं सुनाई देंदा, थोड़ी तो गल बखरी है। कोई बात नहीं, जहां तक आवाज जा रही है। तो भगवान कहते हैं कि बोले इस पूतना को जब वो असहनीय दर्द हुआ, तो असहनीय दर्द में, असहनीय संकट में, असहनीय विपदा में व्यक्ति असली रूप में आ जाता है। असली रूप में, बाहर जितनी मर्जी बनावट करे, है ना, हम जितना मर्जी प्रवचन कर लें, जितनी मर्जी कथा कर लें, लेकिन परीक्षा तो तभी होगी जब कोई संकट आए और तब हम धीर गंभीर बने रहें, तब तो पता भी चले कि हाँ भैया जो बोल रहे वो सच है। बाहर हम जितना मर्जी अच्छा बिल्कुल शांत स्वभाव का बने, लेकिन घर वाले ही जानते हैं कि भैया ये तो परशुराम ही है, ये तो दुर्वासा जी है महाराज। बाहर तो बड़े शांत रहते हैं, लेकिन अंदर जो सही रूप में एक रस हो जाए वो परमात्मा को प्रिय है, लेकिन जो छल कपट करता है परमात्मा कहते हैं उसका भेद खोलना भी बड़ा जरूरी है, अति आवश्यक है, उसका भेद सबके सामने आना चाहिए। अब पूतना उस दर्द में ऐसी स्थिति बन गई पूतना की कि पूतना अपने स्वाभाविक शरीर में आ गई, और जब स्वाभाविक शरीर में आई है तो पूतना का शरीर 18 किलोमीटर के क्षेत्र में फैल गया। पूतना यानी अज्ञान, जो भी हम कर रहे हैं उसका हम एक ऑरा क्रिएट कर रहे हैं अपने जीवन में। धर्म करेंगे तो हम धार्मिक रूप से ही जाने जाएंगे, है ना, कि धर्म व्यक्ति अगर कोई करता है तो धार्मिक जगह पर उसी को ही निमंत्रण जाएगा। उसने अपना ऑरा ऐसा क्रिएट कर दिया, है ना, कि एयरटेल की सिम है तो नेटवर्क भी एयरटेल का ही पकड़ेगी, वोडाफोन का सिम है तो वोडाफोन का ही नेटवर्क पकड़ेगी। ऐसे ही हमारे जीवन के भी ये टावर लगे हुए हैं, और हमारे अंदर सिम हम खुद क्रिएट कर रहे हैं कि हम किस चीज की सिम क्रिएट करें। हम धर्म की अपने जीवन में ज्यादा बहाव रखते हैं, या दान का रखते हैं, या लड़ाई झगड़े का रखते हैं, या किसी अत्याचार का रखते हैं। तो जो जो चीज हम अपने लिए बनाते जाएंगे, यानी जिस बच्चे ने मैथ पढ़ी है उसको आगे मैथ के ही तरह उसका काम मिलेगा, जिसने मेडिकल ली वो आगे मेडिकल के क्षेत्र में जाएगा, यानी वो अपने आप को तैयार कर रहा है समाज के लिए। ऐसे ही व्यक्ति जिस चीज के लिए स्वयं को तैयार करता है समाज उसको उसी रूप में लेता है। जिसने संगीत सीखा है लोग उसको संगीत पे ही बुलाएंगे, जिसने गायन सीखा है उसको लोग गायन पर ही बुलाएंगे, है ना। जिसने चोरी सीखी है तो उसको चोर लोग ही ढूंढेंगे, बोलिए चोरी बहुत बढ़िया साफ सुथरे ढंग से करता है, इसको ही बुला लो। जो दानी होगा उसके यहाँ लोग दान लेने ही जाएंगे, भैया ये बहुत अच्छे दानी हैं। तो जो चीज जिसके लिए जिस प्रकार से बनी है हम एक ऑरा क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए, और वो ऑरा हमें समाज में उसी तरह का समाज बनाता है। इसलिए कहा है कि यस्य दृष्टि तस्य सृष्टि, जिस प्रकार से दृष्टि है उसी प्रकार से सृष्टि भी है। सुखी तो यहां पर भी सुखी है और दुखी यहां पर भी दुखी है, क्योंकि जैसे उसने अपने लिए समाज तैयार किया है उसी प्रकार से वो रहना शुरू करता है। पूतना पहले छोटे शरीर में थी, लेकिन जब पूतना मृत्यु को प्राप्त हो गई तो पूतना का बड़ा स्वाभाविक शरीर आ गया। फिर समझिएगा बात को कि कहना क्या चाह रहे हैं कि नकली बनावटी चीजें अपना ऑरा ज्यादा नहीं क्रिएट करेगी। जो आपने असली रूप आपका बना लिया है वही समाज के सामने एक न एक दिन साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो पूतना का जो असली रूप था जो वो तो 18 किलोमीटर पर फैल गया, और जो उसने ठग से ममता के रूप में और सुंदरता के रूप में बनाया था वो ठग से था, छल था, कपट था, और वो थोड़ी ही देर के लिए रहा, थोड़े ही क्षेत्र में रहा। पूतना का उद्धार भगवान ने किया। मैया बाहर आई है, मैया ने देखा, बोले मेरे लाला क्यों कहाँ चला गया। देखा तो पूतना की छाती पर पड़े हुए हैं। ब्रजवासियों ने जाकर के लेकर के आए। भगवान का माने गौशाला में जाकर के गौमूत्र से और गौ की पूंछ से ही
पूजन अर्चना की है, भगवान के द्वादशाक्षर नाम से ही, भगवान के नाम से ही भगवान की सुरक्षा कर रही है।